हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th न्यू टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और इसको स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा, ये मेरी एक स्टूडेंट है हरलीन, ये उसका घर है। ठीक है, तो हरलीन जो है वो बेटा अपने घर से कुछ डिस्टेंस पर खड़ी है। ठीक है, अपनी स्ट्रीट में खड़ी है, गली में है। तो ये कुछ डिस्टेंस पे खड़ी है, तो इसने ये ऑब्ज़र्व किया कि इसके घर की छत के ऊपर जो है वो काइट गिरी है। ठीक है, तो हरलीन जो है वो अपने घर से कुछ डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, तो हरलीन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि काइट जो है वो इसकी छत के ऊपर आई है। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो हरलीन है ना बेटा, हरलीन जो है वो ऑब्ज़र्वर है। ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्री हम ऑब्ज़र्वर को एक पॉइंट मानेंगे। ठीक है, पॉइंट अनलेस गिवन। ठीक है, जितनी देर तक वो गिवन नहीं है ना तो उतनी देर तक हम उसको पॉइंट मानेंगे ऑब्ज़र्वर को। ठीक है, तो अभी हरलीन ने ये ऑब्ज़र्व किया कि काइट आई है। ठीक है, तो इसकी आइज़ के साथ, ठीक है, इसकी आइज़ के साथ छत पर जो काइट इसने देखी है गिरते हुए, इसकी आइज़ के साथ छत पर जो है वो बेटा एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, अपनी आइज़ के साथ जब वो छत पर देख रही है ना तो एक लाइन जो है वो ड्रॉ हो रही है। इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, और यहाँ पे हॉरिजेंटल है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन है। तो बेटा जब ये ऊपर की तरफ देख रही है तो बेटा यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी नाउ नेक्स्ट, अब हरलीन जो है वो अपनी छत पर खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे हरलीन खड़ी है, तो इसने देखा कि नीचे कुछ डिस्टेंस पर यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा है। ठीक है, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रही है, इस बॉक्स को देख रही है, तो बेटा यहाँ पर क्या है, इसकी पुत्र आइस का यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऊपर से जब नीचे की तरफ देख रही है तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। हियर इज एंगल ऑफ तो यहाँ पे हमने चार चीज़ें ऑब्ज़र्व की। एक तो हमने ऑब्ज़र्व किया ऑब्ज़र्वर, सेकंड वन इज़ लाइन ऑफ साइट, नेक्स्ट इज़ जब नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फर्स्ट क्वेश्चन अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, ये गिवन है, ये दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन योर बुक। ठीक है, जो सर्कस आर्टिस्ट है वो बच्चे 20 मीटर लॉन्ग रोप जो है उस पर क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है ऊपर, जो अच्छे से बांधी हुई है टाइटली। यहाँ पर किसके साथ बच्चे इसको टाइटली बांधा हुआ है, वर्टिकल पोल के साथ। ठीक है, पोल के साथ इसको बांधा हुआ है। हमने हाइट पता करनी है पोल की। ठीक है, और जो एंगल बन रहा है बच्चे वो बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में हमें बच्चे क्या गिवन है, हमें जो है वो बेटा रोप की जो लेंथ है वो गिवन है। ठीक है, डेट इज़ 20 मीटर। ठीक है, और ये हमने फाइंड करना है, हमने हाइट ऑफ जो पोल है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे ले सकते हैं लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल। ठीक है, ऊपर लिख सकते हैं लेट AB बी द हाइट ऑफ पोल। ठीक है, अब इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर गिवन है AB ओवर AC। ठीक है, तो हमने जो फर्स्ट वीडियो है इसमें हमने किया हुआ है कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा मीन्स एंगल इज गिवन 30 डिग्री। ठीक है, AB है हमारे पास H,
AC है 20, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो H आ गया 20 को बेटा इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया हमने 20/10, तो इसको कट किया तो हाइट आ गई हमारे पास 10 मीटर। नाउ नेक्स्ट बेटा सेकंड क्वेश्चन। बेटा हमारे पास एक ट्री है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। ठीक है, ये जो है दिस वन इज अ ट्री। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, ट्री। ठीक है, तो स्टॉर्म मीन्स तूफान की वजह से ये यहाँ से टूट गया। ठीक है, टूटने के बाद बेटा ये जो है ये इसका जो है ब्रोकन पार्ट है, दिस वन इज़ ब्रोकन पार्ट, इसको ये बेटा बेंड हो गया, और बेंड होने के बाद इसका जो टॉप है ना ये वाला पार्ट ये टच कर रहा है ज़मीन के साथ, ग्राउंड के साथ टच कर रहा है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, और सेकंड थिंग हमें क्या दी है, हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ठीक है, फुट ऑफ द ट्री एंड टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज़ द ग्राउंड, ये वाला, इन दोनों का डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर। हमने हाइट पता करनी है बेटा ट्री की। सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे। ठीक है, हम इसको दे सकते हैं नेमिंग ABCD। तो बेटा हमने पता क्या करना है, हमने पता करना है हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ ट्री में हमारे पास BC + CD आना चाहिए, दोनों को प्लस करके जो आएगा। ठीक है, और CD कैसे आएगा, और CD जो है इसका ब्रोकन पार्ट है, और CD किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, अभी इसको आप BC को अगर BC ही रहने देना है इस ओके, अगर इसको कुछ H लिखना है, X लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सेम ही हैं। ठीक है, इसमें हमें बेटा रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का पता होना चाहिए। अच्छा, अब इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC में, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसको हम लेंगे BC/AB। तो ये हमारे पास आ गया BC/AB, इसको हम बोलते हैं tan 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, tan 30 डिग्री। और BC जो है वी हैव टू फाइंड BC, तो AB जो है डेट इज़ 8, tan 30 की वैल्यू जो होती है 1/√3, तो BC बेटा आ गया 8/√3। ठीक है, इसको अभी एज इट इज़ ही रहने दो। ठीक है, BC आ गया हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है CD। ठीक है, तो CD हमारे पास क्या है, किसकी इक्वल है, AC के इक्वल है। इट मीन्स अब हमने AC फाइंड करना है। ठीक है, अभी इसको नंबर 1 यू कैन राइट हियर। अब AC में जो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें अलग लगेगी। इसमें अब हम लिखेंगे इसमें हम ले सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ले सकते हैं। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अभी अगेन इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसमें हम लेंगे AB/AC, तो ये आ जाएगा cos 30 डिग्री। AB जो है वो 8 है, AC जो है हमने फाइंड करना है। cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2, तो दिस साइड आई विल सॉल्व। इसको हम लिखेंगे 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू √3 AC, तो AC आ जाएगा 16/√3। दिस इज़ नंबर 2। और बेटा हमने फाइंड क्या करना है, हमने यही फाइंड करना है कि हाइट ऑफ ट्री हमने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ ट्री में हमारे पास क्या है, BC + CD। ठीक है, अब BC + CD, और CD क्या है, AC है हमारे पास। CD इज इक्वल टू AC, सो वी कैन राइट हियर, सो देयरफॉर height of tree is equal to BC + CD। ठीक है, BC हमारे पास आ गया। पहले इसको दोबारा से लिख लो, BC + CD। CD को वी कैन राइट AC बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी गिवन। तो BC जो है वो 8/√3 है, AC जो है वो 16/√3 है।
ठीक है। तो √3 जो है वो एलसीएम आ गया, तो ऊपर आ गया 8 + 16 दैट इज़ 24। 24/√3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 24/√3। तो बेटा नीचे जो है हमारे पास जो है वो √3 नहीं होना चाहिए, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, √3 के साथ ऊपर करेंगे, √3 के साथ नीचे करेंगे, ठीक है। जब इसको √3 के साथ ऊपर और √3 के साथ नीचे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20/3, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, जो हाइट आ जाएगी हमारे पास, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 24√3/3। इसको जब कट करेंगे तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है। उसने क्या किया कॉन्ट्रैक्टर ने, उसने बेटा 2 स्लाइड्स जो हैं वो इंस्टॉल करनी है पार्क में। तो उसने जो है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हु स्टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो छोटे बच्चों के लिए उन्होंने हाइट डिसाइड की है वो 1.5 मीटर डिसाइड की है, और जो बड़े बच्चों के लिए है वो 3 मीटर है, ठीक है। दिस वन इज़ 3 मीटर। और जो एंगल बन रहा है वो छोटे बच्चों के लिए डैट इज़ 30 डिग्री, और बड़े बच्चों की जो हाइट है उनके लिए जो उन्होंने शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है, फॉर बिग, बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। हमने क्या पता करना है, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, ठीक है। और बड़े बच्चों के लिए जो है उनके लिए जो हाइट है वो 3 मीटर है, और जो एंगल है डैट इज़ 60 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले बेटा हमने पता क्या करना है, वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन दिस वन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और इसमें ये साइड हमने स्लाइड फाइंड करनी है, ठीक है। इसको नेमिंग करेंगे, हियर इज़ ABCD। तो फर्स्ट पार्ट में हम ले सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है। हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमने लिया, इसमें हम ले सकते हैं BC/AC, BC/AC। BC/AC इज इक्वल टू, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गई sin 30 डिग्री, ठीक है। तो BC जो है हमारे पास वो है 1.5, AC हमने फाइंड करनी है, sin 60 डिग्री 1/2, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3.0 AC मीटर, ठीक है। 3.0 मीन्स 3 मीटर, ठीक है। इसी तरह से जब हमने बेटा सेकंड हम लेंगे इन ट्राइंगल ABD, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD में हमने क्या लिया, BD/AD, ये आ गया sin 60 डिग्री, ठीक है। BD जो है, BD हमारे पास है 3 और AD हमने फाइंड करना है, और sin 60 की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों √3/2। तो ये आ गया हमारे पास 6 इज इक्वल टू √3 AD, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 6√3 इज इक्वल टू AD। बेटा नीचे हमने कोशिश करनी है कि हमने अंडर की फॉर्म में नहीं लिखना है, तो वी विल रैशनलाइज हियर। तो ये आ गया 6√3/3 इज इक्वल टू AD, 3 2 ज़ा 6, सो आंसर इज़ 2√3 AD जो आ गया हमारे पास 2√3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़
30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना टावर का, दिस वन इज़ इसको हम लेट कर सकते हैं, इसकी नेमिंग करेंगे ABC। इसमें क्या गिवन है बेटा, हमें जो है वो एंगल जो दिया हुआ है दैट इज़ 30 डिग्री, और बेटा जो है वो हाइट दी हुई है दैट इज़ ये जो है टावर है, ठीक है, और जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, इन दोनों का डिस्टेंस जो है दैट इज़ 30 मीटर इज़ गिवन। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC में, ठीक है बेटा, तो हम लेंगे BC ओवर AB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो BC जो है H और AB इज इक्वल टू 30, tan 30 इज़ 1/√3, तो ये आ गया 30/√3, ठीक है। नीचे इसको रैशलाइज करेंगे हम, ऊपर नीचे 30√3/3, इसको कट करके आ जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। इसको वीडियो को अच्छे से देखना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल शेयर यू सून।